चलो अच्छा शुरू कर रहे हैं। कल वाले क्वेश्चन का आंसर यही है सामने। चलिए, तो कल हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ लिया था उसके आगे आज हम लोगों को पढ़ना है। एक टाइप हमारा हो गया था, ठीक है, और आज हम लोगों को दूसरा टाइप करना है। अच्छा, एक बात और आप लोगों को बता दें, आज 11 तारीख है ना, आज 11 तारीख है। 11 नहीं 10 है। अच्छा 10 तारीख है आज। चलिए ठीक। जिन लोगों का अभी तक ये जो सबमिट नहीं हुई ना फीस, उन लोगों की आज आखिरी क्लास है। जिन लोगों की अभी तक फीस सबमिट नहीं, उन लोगों की आज आखिरी क्लास है। इसके बाद में अभी हम ये जो ग्रुप है ना, उसमें से हम छटनी कर देंगे, ठीक है। इससे पहले आपको 2-3 दिन पहले बताया भी गया था कि 10 तारीख तक जिसका नहीं हो पाएगा उसका हम इससे नाम हटा देंगे। तो बाकी जिनको कंटिन्यू पढ़ना है वो अपनी सबमिट कर दें, उनको नहीं पढ़ना है वो अपना समझें, क्योंकि फिर हमसे ना कहना कि हमें 11 तारीख का क्लास मेरा छूट गया है। ठीक है, बाकी तो अपना समझ लेना। अभी क्लास के बाद में हम क्या करेंगे, इसको जितने भी इसमें होंगे उन सबको हम हटा देंगे, क्योंकि कुछ लोग मेरे पास अभी ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ। चलिए देखो भाई, तो परसेंटेज में हमने 2 टाइप कर लिए थे, ठीक भाई। यार अनम्यूट कर लिया करो प्लीज। हाँ ऐसे, ठीक है। 2 टाइप हमने पढ़ लिए थे, और 2 टाइप पढ़ने के बाद में आज लोग तीसरा पढ़ेंगे। और 2 टाइप जो हमने पढ़े थे वो हमने कौन से पढ़े थे, एक तरफ वृद्धि है, दूसरी तरफ कमी वाला, या कमी वाला वृद्धि वाला। तो दोनों कल हमने एक साथ समझा दिए थे। और यही दोनों टाइप कोचिंग में हम लोगों को पढ़ने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता था। कोचिंग में हम लोग यही वाला टाइप जब पढ़ते थे, आप में से जिन लोगों ने मेरे से कोचिंग में क्लास की होगी, कोचिंग में जब हम क्लास लेते थे तो वहाँ इन दोनों टाइप को हम पढ़ाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा देते थे, क्योंकि उसको इंडिविजुअल अलग पढ़ाते थे, दूसरे वाले को इंडिविजुअल अलग पढ़ाते थे, ठीक है। तो इस बार हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, और चेंज करके वहीं पे दोनों एक साथ करा दिए। तो जहां तक कि हमें लग रहा कि कंपेयर पीछे वाले से ये वाला आसान पड़ेगा। इसमें दिमाग ज्यादा लगाना नहीं होता। वृद्धि करनी है, चुपचाप उठा के वृद्धि कर दो, कमी करने के लिए बोले तो चुपचाप उठा करके कमी कर दो। हमें लगता नहीं है कि इसमें यहाँ टाइम लगेगा, कंपेयर पीछे से इस बार टाइम कम लगेगा। जो लोग पीछे पढ़े होंगे उनको उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो लोग नए हैं तो वो अलग चीज है, उन्होंने पीछे वाला नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं, जो है अच्छा है, ठीक है। तो आज हम लोगों को अगला टाइप पढ़ना है, और अगला टाइप पढ़ना है उसमें क्या करना है कि दोनों में ही चेंज होता है। खपत भी चेंज की जाएगी, खपत भी चेंज करेंगे, और उसका जो रेट होगा, मूल्य होगा, कीमत होगी, उसको भी चेंज करेंगे। तो जब हम दोनों को चेंज करेंगे, ठीक, जब हम दोनों को चेंज करेंगे तो उसका टोटल जो खर्चा आ रहा होगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु की कीमत है 10 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक, और मेरा जो खर्चा है वो है 15 किलो। किसी वस्तु की जो कीमत है, मूल्य है, वो कितना है 10 रुपए, और मेरा जो खर्च है वो कितना है 15 किलो। तो टोटल खर्चा मेरा जो आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 150 रुपये आ रहा होगा, 150 रुपये आ रहा होगा, ठीक है भाई। 10 रुपए के हिसाब से अगर हम 15 किलो खर्च करते हैं तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, मेरा 150 रुपये आ जाएगा। अब मान लीजिए ये मेरा चेंज हो गया, ये चेंज होके पहुंच गया मेरा 12 रुपए, ठीक है। ये मेरा चेंज होकर कहां पहुंच गया, 12 रुपए। इसी तरीके से ये भी चेंज हो गया, ये मेरा चेंज होके
पहुंच गया 10 किलो पे। चेंज करना है, चाहे कमी कर दी जाए चाहे वृद्धि कर दी जाए, कुल मिलाकर के हमें क्या करना है, चेंज करना है। ठीक, अब ये दोनों चेंज होंगे तो अब जो मेरा खर्चा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 120 रुपए कुल खर्च। ठीक है, कुल खर्च कितना हो जाएगा, 120 रुपए। देखो हमने उसकी कीमत को चेंज किया, उसकी खपत को चेंज किया, तो उसका जो टोटल खर्चा था वो ऑटोमेटिक चेंज हुआ या नहीं हुआ, बताओ भाई, ये चेंज हो गया या नहीं हो गया। किसी वस्तु की कीमत भी चेंज कर दी, उसकी खपत भी चेंज कर दी, टोटल खर्चा आ रहा था वो चेंज हो गया है। अब कहने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों को अगर हम चेंज कर देंगे तो ये जो टोटल खर्चा होगा ये मेरा अपने आप चेंज हो जाएगा। और कल जब हम ये पढ़ रहे तो कल हमारा ये कौन सा था, नो चेंज वाला। कल मेरा ये नो चेंज था, इन दोनों में से एक में वृद्धि या कमी हो रही थी, लेकिन आज इन दोनों में वृद्धि या कमी होगी तो टोटल खर्चा होगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई आपको, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई ना। चलो समझो, तो आपका एक ये भाग है, एक ये, ठीक, इसको अगर हम चेंज कर दें, इसको अगर हम चेंज कर दें और इसको भी अगर हम चेंज कर दें तो जो मेरा टोटल प्रोडक्ट आ रहा होगा ये बताओ चेंज होगा या नो चेंज होगा, कमेंट करके बताओ, हम समझा चुके हैं। क्या हो जाएगा, हाँ चेंज होगा। ये भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये चेंज होने का मतलब या तो वृद्धि हो रही होगी या तो कमी हो रही, इसमें या तो वृद्धि हो रही होगी या तो कमी हो रही होगी। जो अभी हमने 10 और 15 12 और लिया था ना, वो ये चेंज होने का मतलब या तो बढ़े या घटे, ये भी इसी तरीके से या बढ़े या घटे, लेकिन जो इसका टोटल आ रहा होगा कुल खर्च वो अपने आप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी पे बेस आज हमको क्वेश्चन करना है। अब समझिए, कुछ लोग जैसे ऐसे इस टाइप से यहाँ पे कर दी जाए x% की वृद्धि, यहाँ पे कर दी जाए y% की वृद्धि, एक में कर दी जाए x% की वृद्धि और दूसरे में कर दी जाए कितनी, y% की वृद्धि, तो कुल मिलाकर कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी, इस टाइप से। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो बुक वगैरह हम लोग लगाते हैं, बुक में भी ये लिखा मिल जाता है कभी कभी, ठीक है, तो वहां पे ऐसे लिखे मिलता है x + y + x बाई अपॉन 100, ऐसे कुछ बुक्स में आपको मिल भी जाएगा इस टाइप से। तो इतने % का चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्लस साइन का मतलब होता है वृद्धि और माइनस साइन का मतलब होता है कमी। और अगर प्लस माइनस हो जाए, और अगर प्लस माइनस हो जाए तो क्या होगी, कमी हो जाएगी। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। प्लस साइन का मतलब वृद्धि है, माइनस साइन का मतलब कमी है। और प्लस माइनस अगर आ जाए, जैसे -2 × 4, तो हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस ही तो 8 लिखते हैं, यानी प्लस माइनस से गुणा करने पर क्या होता है, माइनस होता है। बेसिक चीजें हैं ये, हल्की फुल्की वाली, ठीक है। तो इस टाइप से, तो कुछ लोग यहां से भी लगा लेते हैं, क्या हुआ भाई, जल्दी से बताओ, ये बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे इतनी? ठीक, एक काम करो, ये नोट कर लो, थोड़ा सा इतना नोट कर लो, इसमें थोड़ा मिटाएंगे, इतना सा नोट कर लो, ये हम मिटाएंगे।
नोट हो गया होगा। चलिए ठीक। अच्छा एक बात और इधर देख लो, जैसे अगर हम एरो ऐसे लगाते हैं इस टाइप से, अगर हम एरो ऐसे लगाते हैं इसका मतलब साफ साफ क्या है, वृद्धि। अगर हम एरो ऐसे लगा दें तो इसका मतलब क्या है, कमी। ठीक है भाई, अगर हम एरो ऐसे लगाएंगे ऊपर टाइप पे तो वृद्धि है, और अगर हमने एरो ऐसे नीचे तरफ घुमा के लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, कमी है। तो कहीं कहीं पे हम ये डायरेक्ट ऐसे चिन्ह ही लगा देंगे तो समझ लेना ये वृद्धि या कमी क्या चल रहा है, इसका मतलब। समझ पा रहे हैं मेरी बात, हम क्या कह रहे हैं, पता लगे आगे चल के हम ऐसे चिन्ह लगाए तो आप लोग पूछो ये पता नहीं क्या बार बार कर लेते हैं। चलिए ठीक है, ठीक। चलो तो अब क्वेश्चन देखो कैसे आता है। क्वेश्चन ऐसे आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, लगाया भी होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, ध्यान देना, ऐसे लिखा रहता है, किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है और उसकी खपत खपत 25% बढ़ जाती है, तो उसके कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी है। देखो मेरे बच्चों ने आंसर दे दिया है। क्वेश्चन हमने ये लिखा है कि किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है और उसकी खपत में 25% बढ़ जाती है, तो उसके कुल खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, अब देखो इसको लगाने के कई सारे तरीके हैं। हाँ ये क्वेश्चन ही ऐसा हमने लिखा, बहुत हल्का सा क्वेश्चन लिखा, कोई है ही नहीं। चलो अब कुछ बच्चे क्वेश्चन यहाँ से लगाते हैं, देखो कैसे, यहाँ से अगर बच्चा क्वेश्चन लगाता है, यहाँ लिख दें, यहाँ पे दिख जाएगा, तो ऐसे लिखते हैं 20 + 25 + 20 × 25/100 x + y + x/100। इसी से हम लिख रहे हैं, इससे ऐसे है। तो ये हो जाएगा आपका 25 से काट दो 4, 4 से काट दो 5, तो 20 + 25 + 5 मतलब कितना हो जाएगा, 50% की वृद्धि। ये मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका, हमने जो आपको पार्ट परसेंटेज पढ़ाए हैं, हमने आपको जो पार्ट परसेंटेज कल पढ़ाए थे, लिखाए थे, आप लोगों ने याद किए होंगे शायद। ठीक है, याद कर लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। उसमें क्या करते हैं, देखो 20% की वृद्धि हुई और 25% की वृद्धि है, तो 20% अगर हम पार्ट में तोड़ दें तो 1/, कितना होता है, 5 होता है। 1/5 मतलब पहले कितना था, 5, वृद्धि कितनी हो जाती है, 1, 5 था, 1 वृद्धि होगी मतलब कितना हो गया, 6। ठीक है, 25% पार्ट में होता है भाई मेरे 1/4, तो इसका मतलब पहले 4 था, कितना हो गया, 5। ठीक है, अगर कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं, 5 से 5 कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, मतलब 2:3, 2:3 हो जाएगा। तो भाई 2 से 3 हो गया है तो कितना बढ़ गया है, 1।
1/2 इंटू 100 कितना होता है ये 50%। एक तरीका इसका ये है, ये आपका हमने पार्ट से लगाया है, ये हमने पार्ट से लगाया है और ये हमने एक्स वाई से लगा दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के दो तरीके तो ये हैं, इसके अलावा भी तरीके हैं इसके, लेकिन जहां तक की सॉल्व करने की बात आएगी तो हम आप लोगों से यही बोलेंगे कि जो ये पार्ट से काम करने का तरीका है इसको आप ज्यादा प्रेफर करें, ये वाले को आप कम करें, ये वाला तरीका आप ज्यादा लगाएं तो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन यहां से लेकर के आपको सीआई तक चलेंगे हम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, 5 चैप्टर में हम आपको यही वाला तरीका लगवाएंगे। ये वाला अभी आपका साथ देगा, आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा कि ये वाला जो है ना बहुत आसान पड़ रहा है, सीधे सीधे काट पीट के इकट्ठा कर लो, लेकिन एक चीज याद रखना, क्वेश्चन जब जब अच्छा बनेगा तो यहां से क्वेश्चन आपका फंसेगा, और हम जितने भी क्वेश्चन बोलेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे फ्रैक्शन में होंगे, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और जब कैलकुलेशन वाले होंगे तो आपके पार्ट से ही लगेंगे, जैसे 16 से 2/3, 14 से 2/7, 6 से 1/4, इस टाइप से। तो यहाँ पे क्वेश्चन की आपकी कैलकुलेशन फंसेगी, तो हम आप लोग यही बोलेंगे कि आप लोग पार्ट से क्वेश्चन लगाएं तो ज्यादा सही रहेगा। समझ पा रहे मेरी बात को? बताओ भाई, जल्दी से बताओ, मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? चलिए ठीक, तो अगर समझ गए हैं तो फिर नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नोट कर लो, ये क्वेश्चन नोट कर लो, सिर्फ आंसर देने से काम नहीं चलेगा। नोट कर लिया? चलिए, अब जैसे ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, यहां बोल दिया जाएगा कि 16 सही 2/3%, और यहां बोल देगा 14 सही 2/7% की वृद्धि हो जाती है, तो कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी बताओ। अब देखो 16 सही 2/3, इसको अगर हम पार्ट में तोड़े तो 1/, कितना होता है 6 होता है, इसका मतलब है कि पहले कितना था 6, कितना बढ़ गया 1, कितना हो जाएगा 7। 14 से 2/7 ये होता है 1/7, पहले कितना था 7, कितना बढ़ गया 1, कितना हो गया 8। अब अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो, ठीक है भाई, इससे इसको कैंसिल कर लो, इससे इसको कैंसिल कर लो, 3:4 बन जाएगा। 3:4 का मतलब है 3 से 4 हो गया, 3 से 4 मतलब बढ़ गया कितना 1, कहां से बढ़ा 3 से, 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3%। शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, बताओ भाई। ठीक, चलिए आगे समझिए। अब जरूरी नहीं है कि दोनों में वृद्धि ही करे, दोनों में वृद्धि ही करे, हो सकता है कि किसी में कमी भी कर दे, हो सकता है किसी में कमी भी कर दे। देखो कैसे, हमसे बोल दिया किसी वस्तु की कीमत 20% वृद्धि हो जाती है, जिससे उसकी खपत 25% कम कर दी जाती है। 20% की वृद्धि है, खपत 25% की कमी है, तो कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? तो 20% 1/5, 5 से 6,
25%, 1/4। अब बताओ यहाँ 4 से 5, 4 से 5 सही है गलत? ये 4 से 5 सही है गलत? गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? वो इसलिए गलत हो गया क्योंकि इस बार हमसे क्या बोला गया था? कमी करने के लिए बोला था ना, कमी करने के लिए बोला था ना। तो भाई मेरे 4 में से हम 1 कम करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3। क्या लिख देंगे? 3। ठीक है, तो इसको 2, इसको कितना? 3, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा कितना? 9। ठीक है, अब देखो 10 से 9 हो गया, 10 से 9 हो रहा, तो 1 बताओ कम हुआ ज्यादा हो गया? कम हुआ। तो जो 10% आएगा वो क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी है, 10% की कमी आ जाएगी। देखो यहां की तुलना में अगर यहां पे कम है तो कमी है, और इसकी तुलना में अगर अधिक है तो वृद्धि है। यहाँ की तुलना में यहाँ पे कम है तो कमी होगी, और यहाँ की तुलना में अगर ज्यादा है तो वृद्धि हो जाएगी। कर लेंगे? चल क्वेश्चन नोट करो। अब क्वेश्चन नोट करो। किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने से, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने से उसकी खपत, उसकी खपत उसकी खपत 20% कम कर दी जाती है। उसकी खपत 20% कम कर दी जाती है, तो उसके कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? वृद्धि या कमी होगी। देखो आप लोग जो आंसर दे रहे हैं उसके साथ में ये जरूर बताएं कि ये वृद्धि है या कमी है। आप लोग जो भी आंसर दे रहे हैं उसके साथ में जरूर बताना कि ये वृद्धि या कमी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। किसी वस्तु के मूल्य में किसी वस्तु के मूल्य में 12.5% की 12.5% की वृद्धि कर दी जाती है, और उसकी खपत 11.1/9% कम कर दी जाती है, और उसकी खपत 11.1/9% कम कर दी जाती है, तो उसके कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? अगला क्वेश्चन, एक संख्या में 12.5% कमी की जाती है। एक संख्या में 12.5% कमी की जाती है, और तब इसमें और
तब इसमें 7 सही 1/7, 7 सही 1/7 परसेंट की वृद्धि की जाती है, परसेंट की वृद्धि की जाती है। तो नेट प्रभाव क्या है? तो नेट प्रभाव मतलब शुद्ध प्रभाव क्या पड़ेगा? अगला क्वेश्चन, एक मजदूर की आय पहले 6/2/3% बढ़ा दी जाती है। एक मजदूर की आय पहले 6/2/3% बढ़ा दी जाती है तथा उसके बाद आय में 7.5% की कमी कर दी जाती है। आय में 7.5% की 7 सही 1/2% की कमी कर दी जाती है। तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? अगला क्वेश्चन, एक किताब की कीमत पहले 20% बढ़ा दी जाती है। एक किताब की कीमत पहले 20% बढ़ा दी जाती है। तब 10% घटा दी जाती है। तब 10% घटा दी जाती है। यदि अभी किताब का मूल्य 216 रुपये है, यदि अभी किताब का मूल्य 216 रुपये है, तो किताब का प्रारंभिक मूल्य क्या था? तो किताब का प्रारंभिक मूल्य क्या था? किताब की कीमत पहले 20% बढ़ा दी जाती है, फिर 10% कम कर दी जाती है। अब किताब का मूल्य 216 है, तो प्रारंभ में कितना था? अगला क्वेश्चन, एक वस्तु के मूल्य में K% की वृद्धि की गई। एक वस्तु के मूल्य में K% की वृद्धि की गई। K ये K एक वस्तु के मूल्य में K% की वृद्धि की गई तथा बढ़े हुए मूल्य में पुनः
बढ़े हुए मूल्य में पुनः k% की कमी की गई तथा बढ़े हुए मूल्य में पुनः k% की कमी की गई। यदि अब वस्तु का मूल्य 1 रुपये है, यदि अब वस्तु का मूल्य 1 रुपये है तो मूल्य क्या था, तो मूल्य क्या था? कितने क्वेश्चन हो गए भाई? ऑप्शन नहीं मिलेंगे। छह हो गए? चलो अच्छा, करके बताओ, फिर इसके बाद और क्वेश्चन बोलते हैं। चलिए अच्छा देखिए, पहला क्वेश्चन बोला गया 10% मतलब 1/10, 10 से कितना हो जाएगा 11, ये होगा 1/5, कमी हो रही है तो भाई मेरे 5 से कितना हो जाएगा 4, इधर हो गया 50, इधर हो गया 44, तो 50 से 44 मतलब 6 कम हो गया, कहाँ से 50 से इंटू 100 मतलब 12% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी आपकी। दूसरा क्वेश्चन आपका बोला गया 12.5%, 12.5% होता है 1/8 और 11 से 1/9 ही होता है 1/9, तो 8 से क्या हो जाएगा भाई 9, यहाँ कमी हो रही है तो 9 से क्या हो जाएगा 8, ठीक है, 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 1:1 का मतलब हो जाएगा भाई नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। समझ पा रहे मेरी बात को? बताओ भाई, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया था कि 12.5% की कमी कर दी गई, ठीक है। उसके बाद बोला गया अब इसमें 7 से 1/7% की क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई, तो नेट प्रभाव क्या होगा, तो 12.5% भाई होता है 1/8 और 7 से 1/7 कितना होता है 1/, कमेंट करके बताओ फटाफट, याद है कि नहीं है? 7 से 1/7% पार्ट में बताओ। हाँ ठीक, सही है, कुछ बच्चे मेरे आंसर सही दे रहे हैं, ठीक ठीक ठीक, गुड, चलिए बढ़िया है, ठीक है, 1/14। अब जिन लोगों ने याद किए होंगे उनको मजा आएगा क्वेश्चन करने में। 1/14, तो 8 से 1 कम हो गया है यानी 7, 14 से 1 बढ़ गया है मतलब 1, 14 से क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो रहा, इससे इसको कैंसिल कर दो, ये बनेगा 16, ये बनेगा 15, फिर भी कमी हुई है, 16 से 15 हो रहा है मतलब 1 कम हुआ, और 1/16 कितना होता है 6 से 1/4%, क्या हुई है कमी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या कह रहा है कि एक मजदूर की आय पहले 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है, फिर 7 सही 1/2%
कम कर दी जाती है। तो 6 सही 2/3 पार्ट में कितना होता है भाई, कमेंट करके बताओ फटाफट। 1/15, हाँ ठीक है। और 7 सही 1/7 ये पार्ट में कितना होगा, दूसरा वाला पार्ट में कितना होगा, ठीक, चलिए बढ़िया। 3/40। यहीं से समझ में आ जाएगा किसके कितने तैयार हैं। ठीक है, देखो ये मुकेश राम 3/4 बता रहे हैं। चलिए यहाँ वृद्धि हो रही तो 15 से क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ कमी हो रही तो 40 से क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। अब कैंसिल कर लो, 8 से ये 2 हो जाएगा, 8 से ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 15×75 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 37 × 2 मतलब 74। कितना कम हुआ 1/75 × 100 मतलब हो जाएगा 4/3% या 1 सही 1/3%। क्या हो रही है यहाँ पर, ये भाई कमी हो रही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनको हटा लिया जाए। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, इसको हटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोला गया है कि एक किताब के मूल्य को पहले 20% बढ़ा दिया गया, फिर 10% कम कर दिया गया, अब उसका मूल्य 216 रुपए है। तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तो 1/, कितना हो रहा 5, 5 से हो जाएगा 6, 1/10, 10 से कितना हो जाएगा 9। ठीक, इधर अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा 50, इधर हम देखेंगे तो हो जाएगा कितना 54, और 54 बराबर दिया गया 216 के। 54 बराबर किसके 216 के। 54 का 4 गुना लिखा है तो 50 का 4 गुना कितना हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा 200। ठीक है, अरे इसका ये 4 गुना लिखा है भाई, उसका 4 गुना था, इसका भी 4 गुना कर दिया। ठीक है, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये देखिए क्या है, पहले k % की वृद्धि की गई, फिर k % की कमी कर दी गई, अब उसका मूल्य है 1 रुपए। प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भाई k % है तो k % को अगर हम पार्ट में तोड़ेंगे तो k/, कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे, इसको लिखेंगे k/100 है। एक को k/100 लिखेंगे, दूसरे को k/100 लिखेंगे। ठीक, तो k 100 में से जब k माइनस होगा तो यहां लिखा जाएगा 100:100 - k। अच्छा, पहले वृद्धि की गई तो प्लस हो जाएगा, दूसरे वाले में कमी की गई तो 100 और 100 - k। यहां तक किसी को भाई दिक्कत हो रही हो तो बता देना। अभी यहां तक किसी को कोई दिक्कत आ रही हो, समझ में ना आ रहा हो तो भाई पूछ लो हमसे, जल्दी बोलो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, ठीक, चलिए इधर हम देखेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 4 0 है, और इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 10,000 - k²। और ये बराबर हमें दिया गया है 1 रुपए की, और ये बराबर हमसे पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे तो 1/10
10,000 माइनस के स्क्वायर इंटू कितना 10,000। तो सीधा सीधा सिंपल सा ये लिख दो आप लोग 10,000 बटे 10,000 माइनस के स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत आ रही हो तो बोलो भाई। अब कुछ बच्चे फार्मूले से पूछ रहे हैं, भाई फार्मूले तो हम पढ़ाते नहीं है, फार्मूले हम नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। ये बराबर दिया गया 1 के, ये बराबर निकाल लिया, ठीक है। ये बराबर 1 के दिया गया तो 1 बराबर निकालेंगे तो 1 बटे 10,000 माइनस के स्क्वायर ही तो होगा 1 बराबर, लेकिन हमें निकालना तो 10,000 बराबर, तो इसमें 10,000 का गुणा करा दिया हमने। बोलिए भाई, फार्मूले से लगा के देख लेना, कॉपी का आगे वाला पेज और पीछे वाला पेज दोनों बार जाएंगे। इसमें क्या दिक्कत आ रही है, ये बराबर इसके दिया गया 1 बराबर निकालो 1 बटे 10,000 माइनस के स्क्वायर, ठीक। 10,000 बराबर दिया 10,000 का गुणा करा दिया इसमें, ये लिखा है सामने। बोलो बोलो जल्दी बोलो फटाफट, हो गया ना। ठीक है। गौरव कुमार यूपी पुलिस, और इसके अलावा न्यू स्टूडेंट इसमें कौन कौन है, एक ज्योति है और एक लड़की और है साक्षी चंदेल। जो लोग हमसे कभी कोचिंग में नहीं पढ़े हैं, जो लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो हमसे कभी कोचिंग में नहीं पढ़े हैं, वो बताएं कृपया उन्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। बाकी लोग जो हमसे पढ़े हैं कोचिंग में उनको तो समझ में आ रहा है, ये मैं भरोसा है पूरा। जो लोग हमसे कोचिंग में नहीं पढ़े हैं डायरेक्ट यहाँ ऑनलाइन जुड़े हैं, चलिए अच्छी बात है, ठीक है। चलो भाई, अब हमें ये बताओ अगर ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ठीक। लास्ट वाले क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं भाई, एक बार घर में जाकर के फिर देख लेना, आ जाएगा, ठीक है। एक बार घर में जाकर के करके देखना अपने आप से, नहीं आए तो फिर पूछना, कर पाएंगे। चलिए ठीक, अब करके बताओ, हम भी देखते हैं कितना कर लेते हो। चलो भाई करके बताओ, लिखो। एक संगीत समारोह के लिए प्रवेश शुल्क एक संगीत समारोह के लिए प्रवेश शुल्क 1 रुपये था। एक संगीत समारोह के लिए प्रवेश शुल्क 1 रुपये था। बाद में है 20% बढ़ा दिया गया, बाद में है 20% बढ़ा दिया गया। जिससे वास्तविक आमदनी में वास्तविक पे अंडरलाइन कर देना, वास्तविक आमदनी में 40% की वृद्धि हो गई। वास्तविक आमदनी में 40% की वृद्धि हो गई। तो पर्यटकों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि है। एक संगीत समारोह के लिए प्रवेश शुल्क 1 रुपये था।
एक संगीत समारोह के लिए प्रवेश शुल्क 1 रुपये था, बाद में 20% घटा दिया गया, बाद में 20% घटा दिया गया, जिससे वास्तविक आमदनी में 40% की वृद्धि हो गई। पर्यटकों की संख्या में कितने परसेंट वृद्धि हुई? आवाज आना क्यों बंद हो गई भाई? आदेश कुमार गलत जवाब, और लगाओ। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, तब लगेगा। नोट करते रहना, बीच बीच में कुछ अपडेट करेंगे। मोना सिंह गलत जवाब, सुरेश कुमार गलत है, रीना वर्मा गलत है, अभी गलत आ रहा आंसर, और थोड़ी मेहनत करो। चलो छोड़ो, रहने दो। अभी तक जितने आंसर आए हैं लगभग सारे ही गलत है। संजय पाल गलत है, चलो छोड़ो। आओ देखो, जो 1 रुपये दिया गया ये तो फर्जी दिया गया, जो 1 रुपये दिया गया ये फर्जी दिया गया, ठीक है। सौम्या राजपूत गलत है, चलो छोड़ो, रहने दो। अच्छा हमें भाई ये बताओ, आवाज आ रही है नहीं आ रही मेरी? भाई हमें कमेंट करके बताओ, आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है। एक बच्चा कोई परेशान है, कह रहा आवाज नहीं आ रही है। चलो ठीक। तो देखो 1 रुपये ये जो दिया गया ये फर्जी दिया गया, जो 1 रुपये दिया गया ये फर्जी दिया गया है, ठीक है। क्यों? अच्छा, हम क्वेश्चन में कैसे जान पाएंगे कि ये फर्जी है या नहीं फर्जी है? सबसे बड़ी बात ये भी उठती है कि भाई अगर हम तो चलो ठीक है पढ़ाते रहते हैं, पर डे का मेरा काम है, ठीक है। आज 4 साल से ज़्यादा हो चुके पढ़ाते पढ़ाते लगातार अपनी कोचिंग खुद की में, इससे पहले भी पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो मेरी तो प्रैक्टिस लंबी हो चुकी है, तो मैं क्वेश्चन देख के समझ लेता हूँ इसमें क्या मतलब की चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ें बिना मतलब की हैं। क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी अधिकतर चीज़ें ऐसी फर्जी होती हैं। तो आप लोग ये बात एग्जाम में कैसे पकड़ पाओगे कि हम कैसे जाने कि ये क्या फर्जी है और क्या फर्जी नहीं है? सबसे बड़ी बात ये उठती है, एग्जाम आपको देना तो पकड़ना आपको ही पड़ेगा। हम कैसे जान पाएंगे? कहीं तो दिया, हमने कह दिया 1 रुपया फर्जी है, समस्या आप लोगों के साथ उठती, आप कैसे जानोगे? तो सुनो, कभी भी क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखना, इधर हम 2-3 पॉइंट लिखेंगे, ध्यान सुनना। कभी भी क्वेश्चन में रेशियो पूछ दिया जाए, ठीक है, दूसरी बात एवरेज पूछ लिया जाए, तीसरी बात परसेंटेज पूछ दिया जाए। कभी भी क्वेश्चन में रेशियो पूछ लिया जाए, एवरेज पूछ लिया जाए और परसेंटेज पूछ लिया जाए। रेशियो मतलब अनुपात, अनुपात पूछ लिया जाए, एवरेज मतलब औसत पूछ लिया जाए और परसेंटेज मतलब प्रतिशत पूछ दिया जाए। अगर ये तीनों चीजें पूछता है क्वेश्चन, इन तीनों में से कोई भी एक चीज अगर क्वेश्चन कभी पूछता है, ठीक है, इनमें से कुछ भी पूछा जाए तो वास्तविक संख्या
वास्तविक संख्या का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। ये बात आप लोगों को दिमाग में समझ में थोड़ी बहुत भी गई या नहीं गई? कभी भी क्वेश्चन में हमसे अनुपात पूछ दिया जाए, औसत पूछ दिया जाए और प्रतिशत पूछ दिया जाए, ये तीन चीजें में से कोई भी पूछ ली जाए, तो ऐसे में वास्तविक संख्या का यूज करना कोई कंपलसरी नहीं है। अगर वास्तविक संख्या का यूज नहीं करोगे तो क्वेश्चन छोटा लगेगा, और यूज करोगे तो क्वेश्चन बड़ा लगेगा। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सिर्फ परसेंटेज की बात कर रहे हैं, सिर्फ एवरेज चैप्टर की बात कर रहे हैं, सिर्फ रेशियो चैप्टर की बात कर रहे हैं। मतलब रेशियो का चैप्टर, एवरेज का चैप्टर, परसेंटेज के चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी मैथ की बात कर रहे हैं, पूरी मैथ की कंप्लीट। अर्थमेटिक से लेकर चले जाओ एडवांस तक, नंबर सिस्टम से लेकर डीआई तक, पूरे में किसी भी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का है और उस क्वेश्चन में इन तीन में से कुछ भी एक पूछा गया, तो जरूरी नहीं है कि वास्तविक संख्या का आप प्रयोग करें, बिना उसके क्वेश्चन लग जाएगा। जैसे ही जो क्वेश्चन बोला गया वो ऐसे ही है, उसमें दिया गया कि उसका 1 रुपये मूल्य था और आंसर पूछ रहा था परसेंटेज में। जब परसेंटेज में पूछ रहा है तो वास्तविक संख्या का काम वो खत्म यहाँ पे। अभी बताओ ये बात मेरी समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जल्दी से बताओ, जो ये हमने बोर्ड पे लिखा है, समझाया है, ये समझ में आया या नहीं आया? इतना बताओ मैं, बस बाकी नहीं सुनना मैं कुछ भी। आ गया? चलो अच्छी बात, ठीक। तो एक काम करो, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो भाई, जल्दी से इसको नोट कर लो, इसको नोट करो। हो गया? बहुत अच्छी बात। कब कर लेते हो? साथ में कर लेते हो क्या? ठीक है। तो अब इसको हटा लिया जाए। और ये बात अब हम दोबारा कभी नहीं बताएंगे, इतना ध्यान रखना, पूछेंगे हमेशा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। चलो भाई, क्वेश्चन मेरा क्या था? क्लास में साथ में नोट करेंगे तो फिर चमड़ना खींच लेंगे उसकी। सुनो जरा, बोला गया उसके टिकट का मूल्य कितना है? 1 रुपया। ये फर्जी है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बोला गया कि इसका क्या किया गया? मूल्य घटा दिया गया, कितना? 20%। 20% मूल्य कम कर दिया गया। पर्यटकों की संख्या में, जो वहां पे दर्शक थे, जो घूमने जाते थे, ठीक है, जो घूमने जाते थे, उनकी संख्या में कितने % की वृद्धि हुई कि फाइनल जाकर के 40% की वृद्धि हो गई। इसीलिए हमने अंडरलाइन करवा दिया था, हमें वास्तविक पे अंडरलाइन कर दो। %, 1/5, ठीक है, यानी 5 से कितना हो जाएगा? 4। और ये संख्या नहीं पता है, फाइनल का पता है। 40% 2/5, 5 से कितना हो जाएगा? 7। 5 से कितना हो जाएगा? 7। इन दो नंबर का गुणा करके ही तो लिखा जाता है भाई। टिकट अगर मान लीजिए 10 रुपए की है और 12 लोगों ने खरीदी है, तभी तो 120 आएगा भाई। टिकट का मूल्य कितना है? 10 रुपए, और उसकी जो संख्या है, मतलब 12 लोगों ने खरीदी है, तो 10 × 12 तभी तो 120 होगा। तो ऐसे ही दिया, ये फाइनल का दिया गया, ये दे रखी उसकी कीमत, ये कीमत है, ये संख्या है,
तो ये जाकर के क्या हो जा रहा है मेरा टोटल है। तो यहाँ पे इन दो नंबर का यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका इसमें भाग लगा दो तो 1 आ जाएगा, ऐसे इसका इसमें भाग लगा दो 7/4 आ जाएगा, 7/4 आ जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/7। क्या हो जाएगा 4/7। 4 से 7 का मतलब 3/4 इंटू 100, मतलब कितना हो जाएगा 75% की वृद्धि हो रही है, 75% की वृद्धि। चलिए एक दो लोग बोल रहे हैं कि हमने प्रारंभ में यहाँ पे 20% की वृद्धि बोली है, तो वो भाई अपना सही कर ले अगर हमने ऐसा बोला है। अगर हमने यहाँ पे 20% की वृद्धि बोल दी स्टार्टिंग, तो सही कर लेना हो सकता है। वैसे ज्यादातर लोग तो सही कर रहे हैं, एक दो लोगों ने गलत पता नहीं कहाँ से सुन लिया। चलो, तो आंसर क्या आ जाएगा 75% की वृद्धि। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया? अब तो कर ही लेंगे। चलो बताओ, ऐसा एक और कराते हैं। लिख लो भाई, क्या दिक्कत है, लिखो लिखो जल्दी लिखो। लिखो क्वेश्चन एक और लिखो, कुछ लोग बता रहे हैं कि एक और करवा दो। आगरा के ताजमहल के आगरा के ताजमहल के आगरा के ताजमहल के आगरा के ताजमहल के टिकट के मूल्य 50 रुपए प्रति दर्शक है। टिकट का मूल्य 50 रुपए प्रति दर्शक है। 50 रुपए प्रति दर्शक है। किंतु कोविड-19 महामारी के कारण किंतु कोविड-19 महामारी के कारण किंतु कोविड-19 महामारी के कारण दर्शकों की संख्या में 20% की कमी हो जाती है। 20% की कमी हो जाती है। तो उसके मूल्य में उसके टिकट के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसकी वास्तविक आमदनी
50% बढ़ जाए, कि उसकी वास्तविक आमदनी 50% बढ़ जाए। चलिए बताइए। इतना टाइम कहाँ लगता है, जरा सा क्वेश्चन है भाई। क्या हुआ, सबके सब लोग शांत पड़ गए? चलो छोड़ो, रहने दो, नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। 20% 1/5, 5 से कितना हो गया 4। यहाँ का हमें पता नहीं, फाइनल का पता है 1/2, मतलब 2 से 3 करना है। 2 से कितना करना है 3। हमें पता है ये उसकी क्या है, संख्या है, और ये उसकी कीमत है, और ये हमारा क्या है, टोटल राजस्व। जो टोटल इनकम हो रही होगी, वहां पे राजस्व आ रहा होगा, वो टोटल हो रहा होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि 2 नंबर का गुणा करके आ रखा है, इसका इसमें भाग लगा दो तो 2/5 हो जाएगा। ठीक भाई, इसी तरीके से इसका इसमें भाग लगा दो तो 3/4 हो जाएगा। ज्यादा हो तो क्रॉस कर दो, ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 15। इसको इधर ले जाओ 8 बन जाएगा, इसको इधर ले जाओ 15 बन जाएगा। अब देखो 8 से कितना हुआ है 15, 8 से कितना हो गया 15, कितना बढ़ा दिया इसने 7/8। अब 7/8 में अगर नहीं आ रहा है तो 7 ले लो बाहर, 1/8 का होता है 12.5%, 12.5% इंटू 7 तो 82 3.5 कितना हो जाएगा, 82 3.5 मतलब हो जाएगा 87.5%, 87.5%। बोलो 87.5%, इतनी उसकी कीमत बढ़ानी पड़ेगी। अभी बताओ समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। अब कर पाएंगे? ठीक है, चलिए। अब देखो इस 50 रुपए का कोई मतलब नहीं था। अब यहां पे एक बात और बनती है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे एक बात अगर ये पूछ दी जाए, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसी क्वेश्चन में, अच्छा एक लाइन और जोड़ो इसी क्वेश्चन में एक लाइन जोड़ो, टिकट का वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए, टिकट का वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए, टिकट का वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये और बोल दिया इसी में। 2 क्वेश्चन पूछ ले, एक तो ये पूछ ले बताओ कितने परसेंट की वृद्धि, तो आंसर हमारा कितना आ गया 87%। अगर क्वेश्चन हमसे ये पूछ दे वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए, तो देखो भाई हमारा अनुपात क्या निकल गया था 8:15 आया था, 8:15 आया कि नहीं आया था। ये 8 बराबर दिया गया था किसके 50 के, ये 8 बराबर दिया गया था 50 के, और 15 बराबर निकालना था। 8 बराबर 50 के, 15 बराबर निकालो, अंतिम मूल्य आ जाए, क्योंकि टिकट का मूल्य यही तो है, देखो ये लिखा है। तो 8 बराबर 50 के, 8 × 48 मतलब 1 बराबर किसके आ जाएगा 6.25। बताओ 1 बराबर 6.25 आएगा कि नहीं आएगा। 15 वाला निकालो, 6.25 इंटू 15, इसका गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा
कितना आ रहा है 93.75, 93.75 रुपए टिकट का मूल्य हो गया। अभी बताओ समझ आया कि नहीं आया? बोलो भाई, कोई दिक्कत हो रही है इस क्वेश्चन में, इस टाइप में? चलिए ठीक, तो फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक, चलो तो अब तो कर लेंगे। बोलो भाई, कितने लोगों को लगता है कि भाई ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में करके आएंगे? ठीक है, सभी कर लेंगे। चलो अच्छी बात है। तो फिर भाई मैं अभी एक क्वेश्चन करके बताओ। ठीक ठीक ठीक, अब ये क्वेश्चन करो, लिखो जरा क्वेश्चन लिखो। जब कॉफी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, जब कॉफी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, जब कॉफी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो एक परिवार अपनी खपत में इस प्रकार कमी करता है कि उसका कॉफी पर खर्च पहले की तुलना में मात्र 20% बढ़े। यदि पहले प्रतिमाह 25 किलोग्राम खपत होती थी, तो अब कितनी खपत होती है? बताओ। क्या हो गया भाई? अब क्या दिक्कत आ गई? चलो समझो। बता रहे थे हम कर लेंगे। पहले खबर कितनी थी? पहले 25% की वृद्धि कर दी गई, फिर बाद में कुल खर्च मात्र कितना बढ़े? 20% ही बढ़े। तो यहाँ पे कितना कम करना पड़ेगा? पहले कितना था? 25 किलोग्राम था। चलो देखो, फाइनल का 20 दिया गया, ठीक है। 25% 1/4 होता है, 4 से कितना हो जाएगा भाई? 4 से हो जाएगा 5।
यहाँ का हमें पता नहीं है, फाइनल का पता है 1/5 यानी 5 से कितना हो जाएगा 6। इसका ऐसे भाग दे दोगे तो आ जाएगा 6/5, इसका ऐसे भाग दे दो तो आ जाएगा 5/4। क्रॉस कर दो तो ये हो जाएगा, इधर 25 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 24, और 25 बराबर दिया गया है 25 किलोग्राम की, तो 24 बराबर आ जाएगा 24 किलोग्राम। ठीक है भाई, 25 बराबर दिया 25, तो 24 बराबर आ जाएगा 24 के। चलो, जिनका सही था उनकी अच्छी बात है। ठीक, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बात और सीख लो यहीं पे, एक बात यहां पे और सीख लो। इसके अलावा ये थोड़ा सा, ठीक है, इसके अलावा इसका दूसरा तरीका एक और है, बहुत छोटा लग जाएगा। देखो यहीं पे लगा देते हैं, यहाँ पे छोटा सा। 20% सॉरी 25% की वृद्धि की गई थी, और फाइनल में कितनी चाहता है 20% की। देखो, हर वस्तु परसेंटेज में अपने आप में हमेशा और हमेशा 100% होती है। परसेंटेज में दुनिया में कोई भी चीज दिख रही है वो हमेशा और हमेशा कितनी है 100%। भाई मेरे 25% की वृद्धि हो गई तो इसका मतलब 125% हो गई। 100% थी, 25% बढ़ाएगी तो मतलब 125%। वो कह रहा है मात्र 20% बढ़े मतलब 120। इसमें कोई दिक्कत, 100 थी 25 बढ़ा दी 125, 20 बढ़ा दी 120। इनका अनुपात निकालो, इनका अनुपात निकालो तो आ जाएगा 25:24। क्या आ जाएगा 25:24, और ये 25 बराबर पहले ही दिया गया था किसके 25 किलोग्राम के, तो 24 बराबर किसके 24 किलोग्राम के। दूसरा तरीका इसका ये है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बताओ भाई, ये जो हमने सेकेंड वाला तरीका बताया ये आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, हमें जल्दी बता दो। समझ गए? ठीक, बढ़िया, ठीक है। तो अब कर लेंगे। अब बताओ, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे? ठीक है, कर लोगे। तो फिर एक क्वेश्चन फिर से लिखो, एक क्वेश्चन फिर से लिखो, लिखो जरा। जब चावल के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाती है, जब चावल के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाती है तो एक परिवार जब चावल के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाती है तो एक परिवार अपनी खपत में इस प्रकार कमी करता है कि उसका खर्च पहले की तुलना में मात्र 10% बढ़े, कि उसका खर्च पहले की तुलना में मात्र 10% बढ़े, पहले की तुलना में मात्र 10% बढ़े। यदि पहले प्रतिमाह 30 किलोग्राम चावल की खपत होती थी, यदि पहले प्रतिमाह 30 किलोग्राम चावल की खपत होती थी तो अब कितनी है?
तो अब कितनी है? चलिए आंसर बताइए, बोलो आंसर फटाफट। कितना आया? ज्यादातर लोगों का आंसर सही आ रहा है, सभी का सही आ रहा है। ठीक है, इस बार इन लोगों का हाथ लग गया, चलो अच्छी बात है। चलो ठीक है, 32% की वृद्धि होती है तो मतलब 132, 10 की वृद्धि मतलब 110। अनुपात निकाल दो, अनुपात निकाल दो तो भाई मेरे 11 से काटोगे तो ये 6 बार कटे, 11 से काटोगे तो ये कट जाएगा 12 बार, और 11 से काटोगे तो ये कटेगा 10। ठीक है, और काट दो तो 6:5। ठीक, अनुपात अगर निकालोगे तो 6:5 आ जाएगा, और 6 बराबर दिया गया 30, 6 पंचे 30, 55 25। मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 25 किलोग्राम। अभी बताओ समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, आ गया। ठीक है भाई।